हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार अम्बेडकर कोचिंग सेंटर से। मैं आपके लिए कुछ बेसिक ग्रामर के तहत लेकर आया हूँ, जैसे यूज ऑफ दिस दैट एंड दीज दोज। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी जब इंग्लिश में बातें करता है तो वह दिस के स्थान पर दैट और दैट के स्थान पर दिस का प्रयोग करता है, क्योंकि उनको सही पता नहीं होता है कि दिस का प्रयोग कहाँ होता है और दैट का प्रयोग कहाँ होता है। तो आइए मैं आपको बताऊंगा कि दिस का सही से यूज कहाँ पर होता है और दैट का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो मैं बता दूं कि दिस एंड दैट जो है सिंगुलर वर्ड होता है, और दूसरी बात यह है कि ये वर्ड जो है प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। जैसे दिस का प्रयोग हम नजदीक वस्तु या व्यक्ति को दर्शाने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे, दिस इज माई पेन। जैसे मान लीजिए यह मेरे पास पेन है और ये मेरे पास है, नजदीक है, तो मैं इसको कह सकता हूं दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे, लिखा है आई वांट दिस पेन। यानी कहने का मतलब है कि आप किसी दुकान पर जब पेन खरीदने जाते हैं और आप कोई पेन उठा लेते हैं, आपको पसंद आता है, तो आप यह कह सकते हैं कि आई वांट दिस पेन, मैं यह पेन मुझे यह पेन चाहिए, मुझे यह पेन चाहिए। यानी वांट का अर्थ यहां पर चाहिए होता है। तीसरे में लिखा हुआ है दिस इज माई अंकल। यानी मान लीजिए आप अपने अंकल के साथ कहीं गए हुए हैं और वहां पर आपका कोई मित्र मिल जाता है, तो आप कह सकते हैं कि दिस इज माई अंकल, यह मेरे चाचा जी हैं। इस तरह दैट को देखोगे तो दैट का प्रयोग दूर स्थित वस्तु या व्यक्ति को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, दैट इज माई फोन। मान लीजिए आप घर में हैं और टेबल पर आपका फोन रखा हुआ है, तो आप वहां पर यह कह सकते हैं कि दैट इज माई फोन, वह मेरा फोन है। दूसरे एग्जाम्पल से ये समझेंगे कि आई वांट दैट पेन। मान लीजिए आप पेन खरीदने के लिए गए हुए हैं और जो हाथ में पेन लिए वो पसंद ना आया, मतलब नहीं आता है, और कुछ दूरी पर दूसरी पेन रखा हुआ है, तो आप वहां पर कह सकते हैं आई वांट दैट पेन, यानी मुझे वह पेन चाहिए जो दूर वाला है। ऐसे ही मान लीजिए तीसरा पर कहा हुआ है कि दैट इज माई अंकल। यानी कहने का अर्थ यह है कि आप अपने मित्र से जब किसी का परिचित कराते हैं, यानी अपने अंकल का परिचित कराते हैं, तो आप अपने दूर अंकल खड़े हुए जो रहते हैं उनको कह सकते हैं दैट इज माई अंकल, यानी वह मेरे चाचा जी हैं। क्योंकि वह दूर पर खड़े रहते हैं, तो आप ऐसे कहकर दर्शा सकते हैं। अब आता है दीज का प्रयोग। तो दीज का प्रयोग एक से अधिक नजदीक वस्तुओं या व्यक्तियों को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे दीज आर माई बुक्स, यानी आपके पास बहुत से बुक हैं, तो आप उससे कह सकते हैं कि ये सब मेरी किताबें हैं। दूसरे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आई विल कैरी दीज बैग्स, यानी मैं इन बैगों को ढोऊंगा, मैं इन बैगों को ढोऊंगा। तीसरे पर आता है दिस बॉयज आर फ्रॉम माई कोचिंग, यानी आप इसका अर्थ होगा यह कि ये लड़के मेरे कोचिंग से हैं, ये लड़के जो हैं मेरे कोचिंग से हैं। तीसरे नंबर पर आता है दोज का प्रयोग। ये दोज का प्रयोग एक से अधिक दूर वस्तुएं या व्यक्तियों को दर्शाने के लिए करते हैं। यानी ठीक जैसे दैट को दूर के लिए करते हैं, सिंगुलर में करते हैं, अब इसको प्लूरल में करेंगे। एग्जाम्पल समझिए, दोज आर माई बुक्स, यानी आपके घर में जहां पर आप रहते हैं, आपसे कुछ दूरी पर खूब मतलब बहुत सारी किताब रखी हुई हैं, तो आप उसे कह सकते हैं कि दोज आर माई बुक्स, अर्थात वह मेरी किताबें हैं, क्योंकि वो दूर पर रखी हुई है, इसलिए आप वह से कहेंगे
वह मेरी किताबें हैं, या वे सब मेरी किताबें हैं, ऐसे कह सकते हैं। दूसरे पर लिखा हुआ है दोज बॉयज आर फ्रॉम माई कोचिंग, यानी कि वे सब लड़के मेरी कोचिंग से हैं। तो अब ये समाप्त होता है। आई होप आप समझ ही गए होंगे कि दिस एंड दैट दीज दोज का प्रयोग कैसे हुआ है और कैसे हुआ है।